गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इज, आर एंड एम। तो वैसे लोग जो अभी तक कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो पढ़ने जा रहा है ट्रांसलेशन या इंग्लिश यहाँ से सीखने का जो एक पहला कदम होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? यूज ऑफ इज, आर, एम से। यूज ऑफ इज, आर एंड यहाँ पे लिख सकते हो एंड एम। तो इज, आर, एम का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? आप बुक्स में देखा होगा कि वैसे हिंदी वाक्य के जिसके अंत में हूँ, है, हो इत्यादि रहता है, यही होता है ना बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको सिर्फ आप हिंदी से इंग्लिश अगर सीखोगे कि 100% हिंदी से हम इंग्लिश सीख जाएं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हिंदी इज ये डिफरेंट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज ये डिफरेंट लैंग्वेज एंड बोथ हैज इट्स ऑन अल्फाबेट। जैसे हिंदी के पास अपना अल्फाबेट होता है, का, खा, गा, घा होता है ना, वैसे इंग्लिश के पास अपना अल्फाबेट होता है क्या? ए से लेकर जेड तक, ये इंग्लिश अल्फाबेट है। तो इंग्लिश इज ए अदर लैंग्वेज एंड हिंदी इज ए अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो दोनों में हम लोग सिर्फ समझने के लिए, पहले भी बताया कि हम लोग सिर्फ हिंदी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? समझने के लिए, ना कि 100% डिपेंड होना है कि हिंदी से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। ऐसा अगर करोगे तो आप कभी भी 100% इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। तो इंग्लिश में क्या है कि इज, आर, एम यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हिंदी छोड़ दो, ठीक है, कि वैसा वाक्य जिसका अंत में हूँ, है, हो इत्यादि रहता है। तो इंग्लिश में बस एक चीज ये समझो कि जो प्रेजेंट कंडीशन को बता रहा है, इज, आर, एम यूज को हम लोग कहाँ करेंगे? प्रेजेंट टाइम में। कहाँ पे? प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट कंडीशन को बताने के लिए, दिखाने के लिए। प्रेजेंट टाइम में जैसे मैं भूखा हूं, तो ये प्रेजेंट बता रहा है ना। तुम बीमार हो, वह बीमार है, ये क्या कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। वह गरीब है, तो वह गरीब है मतलब क्या है? वर्तमान समय को दिखा रहा है कि वह गरीब है। ऐसा तो नहीं हम लोग की पहले की बात कर रहे हैं कि वह गरीब था, ठीक है, वह गरीब है, तो ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, था पास्ट टाइम को दिखा रहा है। समझ में आ रहा बात? तो प्रेजेंट टाइम एंड कंडीशन को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इज, आर और एम। अब सवाल है कि इज किसके साथ यूज करना है, आर किसके साथ यूज करना है और ए, एम किसके साथ यूज करना है, यही ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसके साथ क्या यूज करेंगे। उसके बाद सेंटेंस वाइज असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुख्य 3 होता है। तो तीनों का सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो सबका स्ट्रक्चर हम लोग सेंटेंस वाइज करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पहचान देखना रहेगा हिंदी के अकॉर्डिंग, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो इत्यादि रहता है और प्रेजेंट टाइम और कंडीशन को दिखाने के लिए इज, आर, एम यूज करते हैं, तो वहीं एक और जो है यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या क्या आता है? जैसे ब्रह्मांड की सभी चीजें आ जाएगा, जैसे सूर्य चमकता है, चंद्रमा गोल है, पृथ्वी गोल है, ये क्या है? यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। और साथ ही साथ में यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि जैसे चीनी मीठी होती है, चीनी तो चीनी पहले से मीठी है और आज तक है और आगे भी रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि आगे चेंज होने वाला है। आम मीठा होता है, ठीक है, बर्फ ठंडा होता है, आग गर्म होती है। तो ये सब है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। ये सब चीज दिखाने के लिए, हम लोग बताने के लिए इज, आर, एम को यूज करते हैं। अब इज, आर, एम कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा? ऊपर में देखो लिखा हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। अब कर्ता क्या होता है? करने वाला। कर्ता क्या होता है?
करने वाला मीन्स काम करने वाला, जो एक्शन कर रहा है। काम का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्शन। जैसे राम भूखा है तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं? राम के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। चूंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। अब यहाँ पे दो तीन चीज जो मुख्य है वो समझ लो। पहला चीज पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। तो पर्सन तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? हु स्पीक्स द सेंटेंस। हु स्पीक्स द सेंटेंस, जो वाई को बोलता है, मीन्स while I am speaking I am the subject। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। जो सुन रहा है, जो मेरे सामने है, जो सुन रहा है, वो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होता है, सेकेंड पर्सन को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। सिंगुलर में देखो, फर्स्ट पर्सन को सिंगुलर में आई, प्लूरल में क्या बोलते हैं? वी हो जाता है। आई का सिंगुलर मीन्स एक, और जब प्लूरल हो जाएगा तो वी हो जाएगा। हम लोग सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, क्योंकि यू क्या है? दोनों वर्ड में आता है, सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, है ना, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे राम भूखा है तो राम यहाँ पे है क्या? राम कहीं और पे है, लेकिन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो यहाँ पे राम जो है वो थर्ड पर्सन हो गया, मीन्स थर्ड पर्सन में ही, सी, और ही हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए। सी किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए। बाकी बात इट्स हो गया कोई नॉन लिविंग थिंग्स या छोटे मोटे जीव जंतु के लिए। ठीक है, तो ही, सी, इट और एनी नेम। एनी नेम, नेम मीन्स नाउन। राम किस में आएगा? नाउन में आएगा। पटना नाउन पढ़ा है ना, तो नाउन जो होता है, नाउन के साथ में भी हम लोग क्या लगाना है? इज, ही लगाना है। तो थर्ड पर्सन में हो जाता है ही, सी या इट और एनी नेम या नाउन। एनी नेम या नाउन, उसके साथ में क्या लगाना है? इज और प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। आई के साथ क्या लगाना है? ए एम। मैं भूखा हूं, है ना, आई एम। हम लोग भूखे हैं, वी आर, और वर्ब का पहला फॉर्म। सेकेंड यू के साथ आर प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, आर प्लस V1। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? तो ही, सी, इट और एनी नेम, उसका प्लूरल होता है दे। क्या होता है? दे प्लस आर प्लस V1। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस था, मैं बीमार हूं, क्या होगा? आई एम इल। तुम अमीर हो, यू आर रिच। वह गरीब है, ही इज पुअर। तो ये तीन सेंटेंस में लिख दिया हूं। अब ये कौन सेंटेंस का है? तो ये आ जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस में। किसका? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो देख लो। असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले किसको रखना है? सब्जेक्ट को। किस सबसे पहले? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज, आर या एम। तीनों में से कोई एक लगेगा, ऐसा नहीं कि तीनों लगा देना है। बहुत कोई दो लगा देता है, बहुत कोई तीन भी लगाता है ना। तो कितना लगाना है? तीनों, दोनों या एक लगाना है? एक। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट यहाँ पे बता चुके हैं। आई, वी, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। यू, ही, सी, इट, कोई नाउन या दे, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है? इज, आर या इज, आर या एम, जो तीनों में से जो भी लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V1। अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट क्या है? आई। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे क्या है? उसके इसके अकॉर्डिंग एम, आर, इज लगा है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V1। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट। यहाँ तक लिख लो, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे किसमें? नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फटाफट लिखो।
असर्टिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। चार्ट जो है हम लोग एक बार सिर्फ पढ़ेंगे शुरू में, ठीक है? उसके बाद एक लाइन में रूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस नॉट प्लस V1। जैसे मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ क्या लगाना है? उसके बाद नॉट पुअर। तुम अमीर नहीं हो, तुम अमीर नहीं हो। यू आर नॉट रिच। वह बीमार नहीं है, वह बीमार नहीं है, या वह भूखा नहीं है, वह बीमार नहीं है। वह का ही लड़का रहेगा तो लड़की रहेगा तो सी, तो क्या लगेगा? सब हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, और बीमार का। तो सेंटेंस आपका बुक में दिया है प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज। जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, सिर्फ इतना पढ़ के जान लो, ठीक है? मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी, आई एम नॉट सैड। भारतीय किसान धनी नहीं है, भारतीय किसान धनी नहीं है, धनी नहीं है। इंडियन फार्मर्स, प्लूरल है, ठीक है? इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच, धनी का, ठीक है? एक्सरसाइज दिया हुआ है, प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। प्रश्न जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जो हम लोग इच्छावश पूछ रहे हैं, जैसे क्या तुम भूखे हो, क्या तुम भूखे हो, ये हो गया इच्छावश, मतलब तुम खाया है या नहीं खाया, क्या तुम भूखे हो। एक होता है रीजनेबल, तुम क्यों भूखे हो, तुम क्यों भूखे हो। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग होता है, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो पहले हम लोग रूल 1 यानी कि जो सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, या तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है? वैसे हम सेंटेंस को हम लोग यहाँ रूल 1 में क्या होगा? जैसे क्या तुम भूखे हो, क्या तुम बहरे हो, क्या तुम अंधे हो, तो उसमें इज आर एम को पहले रखना है। इज आर एम को पहले रखना है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव रहेगा तो नोट लगा देना है, और नहीं रहेगा तो फिर कोई बात नहीं, और क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, ठीक है? अब सेंटेंस है जैसे क्या तुम भूखे हो, क्या तुम भूखे हो, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क और इंग्लिश में भी। तो
यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? तो यहाँ पे भी आर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू। आर यू रेडी? क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ? क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ? नहीं हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो हेल्पिंग वर्ब एम। एम आई नॉट, यहाँ पे नेगेटिव है, तो एम आई नॉट, और भाग्यशाली का लकी, एम आई नॉट लकी। ठीक है, तो ये हो गया। क्या वह विनम्र है? क्या वह विनम्र है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो इज ही, और विनम्र का हम्बल। क्या होता है? हम्बल। क्या वह विनम्र है? अब नेक्स्ट है रूल 2। पहला रूल 1 था, अब क्या पढ़ेंगे? रूल 2। 1 से छूट गया तो उसमें लिख लेना। तो रूल 2 में क्या है? जो रीजनेबल क्वेश्चन हम लोग करते हैं कारणवश, क्यों का क्या कारण है, उसमें क्या कारण है, क्यों है, तो उसमें WH वर्ड सबसे पहले आता है। क्या आएगा? WH वर्ड, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इटीसी। तो WH वर्ड, उसके बाद इज, आर या एम। इज, आर या एम। नेगेटिव रहेगा तो नॉट प्लस V1 और क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कैसे बेईमान हूँ? मैं कैसे बेईमान हूँ? बेईमान, ठीक है, बेईमान हूँ। तो मैं कैसे, सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आई है, और कैसे का क्या होगा? हाउ। सबसे पहले लगाना है जो रीजन हम लोग करेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। हाउ, और मैं कैसे, हाउ आई, हाउ एम आई, हाउ एम आई डिसऑनेस्ट, हाउ एम आई डिसऑनेस्ट। ठीक है। क्यों तैयार है? वह क्यों तैयार है? वह क्यों तैयार है? क्यों, यानी कि वाई, और सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, वाई इज ही रेडी? वाई इज ही रेडी? मरीज क्यों दुखी है? मरीज क्यों दुखी है? मरीज क्यों दुखी है? Why is the patient sad? Why is the patient sad? क्यों उपस्थित नहीं है? वह क्यों उपस्थित नहीं है? Why is he not present? उपस्थित का क्या होता है? वह क्यों उपस्थित नहीं है? Why is he not present? तो ये हो गया आपका इज, आर, एम कंप्लीट यहाँ पे खत्म। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्सरसाइज बनाना ही होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीखोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज एंड वर। वाज एंड वर। ठीक है।